और समाजवादी पार्टी से आज़म खान साहब का जो नाराज़गी थी वो दूर लगभग नहीं, समाज देखिए इन सारे सवालों के जवाब तो खुद कायद मोहतरम वाले जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब ने दे दी हैं। और जहाँ तक नाराज़गी या किसी चीज़ का सवाल है तो आज़म खान साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, समाजवादी पार्टी को बनाने वालों में से हैं। हाँ, लेकिन बाई इलेक्शन के बाद आपको लगता है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से नाराज़ होता हुआ दिख रहा है? मैंने तो आपके इस सवाल से पहले जो आपने सवाल किया था जवाब दे तो दिया। जब भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने प्रशासन का पूरी तरह दुरुपयोग करके लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, तो आप कैसे तय कर सकते हैं कि मुसलमान नाराज़ है या कोई नाराज़? सुरक्षा करना, जेल से बाहर आने के बाद उपचुनाव हुआ, रामपुर लोकसभा सीट पर हुआ, आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुआ, दोनों ही समाजवादी पार्टी का गढ़ थी। आजमगढ़ MY फैक्टर, रामपुर मुस्लिम सीट, लेकिन दोनों नतीजे बिल्कुल उलट आए। तो लगता है कि समाजवादी पार्टी पर अब मुसलमानों को भरोसा कम होता जा रहा है। रामपुर हो या आजमगढ़ हो, उसको हराया गया है और बच्चों को पता है। अब रामपुर जाइए, हमें तो ज़िला बदल कर दिया गया। हम तो अपने ज़िले में जब भी जाते हैं जब हमारे मुकदमे की तारीख होती है, जब भी सौभाग्य प्राप्त होता है हमें रामपुर जाने का। आप रामपुर के जाकर बच्चे से पूछिए, और आप अगर रामपुर के अखबारात पढ़ेंगे, बड़े अखबारात पढ़ेंगे, हिंदुस्तान है, जागरण है, अमर उजाला, उसमें तो डिटेल आई है कि किस तरह लोगों को मारा गया, किस तरह लोगों को पीटा गया। जब लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया जाएगा तो वोट पड़ेंगे कहाँ से? समाजवादी पार्टी का 1% वोट कम नहीं हुआ है। अगर सही तरीके से निष्पक्ष चुनाव होता तो हमारे कैंडिडेट 1.5-2 लाख से जीतते। हम जैसे लोग तो कीड़े मकोड़े हैं। आज़म खान साहब को नुकसान पहुँचाया गया, उनके परिवार को नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन सबसे बड़ी दर्द भरी बात और तकलीफ भरी बात ये थी कि जो आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल है, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, उसको नुकसान पहुँचाया गया। कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे थे समाजवादी पार्टी से, और अब उनके बयानात आ रहे हैं कि मेरी मुलाकात जिस दिन सॉरी आज़म खान साहब की जो मुलाकात आप बता रहे हैं, उस दिन हमारी भी तारीख थी, हम अदालत में गए थे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। सुप्रीम कोर्ट से आज़म खान को एक बार फिर खुशखबरी मिली है। इसी पर मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आज़म खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू साहब। शानू साहब, स्वागत है आपका। सबसे आपका भी बहुत स्वागत है और बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर खुशखबरी मिल गई है समाजवादी पार्टी के विधायक आज़म खान साहब को, तो इस पर सबसे पहली प्रक्रिया आपकी क्या है? देखिए, इससे ये साबित हुआ है कि हम कमज़ोर लोग शायद ज़िंदा ही इसी वजह से हैं कि अदालतों में न्याय मिल रहा है। जिस तरह से मोहम्मद आज़म खान साहब के साथ, उनके परिवार के साथ और हम जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफ़ी हुई, और चलिए हम जैसे लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, आज़म खान साहब को नुकसान पहुँचाया गया, उनके परिवार को नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन सबसे बड़ी दर्द भरी बात और तकलीफ भरी बात ये थी कि जो आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल है, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, उसको नुकसान पहुँचाया गया। उसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन न्याय का सबसे बड़ा मंदिर और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें न्याय दिया है, हम कमज़ोरों के लिए ऐसा है कि जिससे हमें नई ज़िंदगी दी है। हाँ, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद बहुत खुश हैं हम, और हम सब को और हर उस आदमी को जो शिक्षा से प्रेम करता है जो शिक्षा प्रेमी है, उसको सुप्रीम कोर्ट को जिंदाबाद कहना चाहिए। हाँ, लेकिन कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। कोर्ट के आदेश के बाद भी कटीले तारों को नहीं हटाया जा रहा था, तो इसको लेकर भी कोर्ट में काफ़ी ये जब न्यायालय ने निर्देश दिया है तो मुझे लगता है कि सब लोग पालन करेंगे। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, पालन तो करना ही होगा। कल करेंगे। एक बयान और है आज़म खान साहब का, कल आया है कि उनको खतरा है सरकार से, उनको Z+ सिक्योरिटी दी जाए, तो लगता है कि ये बात में दम है? देखिए, आज़म खान साहब का 45 वर्षीय राजनीतिक सफ़र रहा है, और जाहिर सी बात है उन्होंने हमेशा हक़ की लड़ाई लड़ी है, न्याय की लड़ाई लड़ी है, इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, और किस तरह उनके कितने दुश्मन हैं। कई बार उन पर जानलेवा हमले भी हो चुके हैं, एक्सीडेंट भी कई बार कराए गए हैं, और आज भी धमकी भरे ख़त उनको मिल रहे हैं, पहले भी ख़त मिले हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी नागरिकों को जिनके सुरक्षा को ख़तरा है उनको सुरक्षा दी जाए। और आज़म खान साहब तो करोड़ों लोगों की आवाज़ हैं, लोगों के दिलों की धड़कन है, और आप सब जानते हैं कि उनका सुरक्षा कितनी ज़रूरी है। हम भी मांग करते हैं कि सुरक्षा मिलना चाहिए, आपको भी मांग करना चाहिए कि सुरक्षा मिलना चाहिए। सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा पंजाब में एक मशहूर गायक थे, राजनीतिक व्यक्ति भी हो गए थे, वो मूसा वाला,
तो सरकार ने उनकी सुरक्षा हटाई थी। तो इस तरफ सरकार को इन चीज़ों को राजनीतिक द्वेष भावना से नहीं देखना चाहिए, ना राजनीतिक भेदभाव से देखना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा करना। जेल से बाहर आने के बाद उपचुनाव हुआ, रामपुर लोकसभा सीट पर हुआ, आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुआ, दोनों ही समाजवादी पार्टी का गढ़ थी। आजमगढ़ एमवाई फैक्टर, रामपुर मुस्लिम सीट, लेकिन दोनों नतीजे बिल्कुल उलट आए। तो लगता है कि समाजवादी पार्टी पर अब मुसलमानों को भरोसा कम होता जा रहा है। रामपुर हो या आजमगढ़ हो, उसको हराया गया है और बच्चों को पता है अब रामपुर जाइए, हमें तो ज़िला बदल कर दिया गया। हम तो अपने ज़िले में जब भी जाते हैं जब हमारे मुकदमे की तारीख होती है, जब भी सौभाग्य प्राप्त होता है हमें रामपुर जाने का। आप रामपुर के जाकर बच्चे से पूछिए, और आप अगर रामपुर के अखबारात पढ़ेंगे, बड़े अखबारात पढ़ेंगे, हिंदुस्तान है, जागरण है, अमर उजाला, उसमें तो डिटेल आई है कि किस तरह लोगों को मारा गया, किस तरह लोगों को पीटा गया। जब लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया जाएगा तो वोट पड़ेंगे कहाँ से? समाजवादी पार्टी का एक परसेंट वोट कम नहीं हुआ है। अगर सही तरीके से निष्पक्ष चुनाव होता तो हमारे कैंडिडेट 1.5-2 लाख से जीतते। लगता नहीं कि दोनों ही सीटों पर पूरा बीजेपी, मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक, सांसद तक, विधायक तक, पार्टी का पूरा संगठन दोनों सीटों पर लगा हुआ था, और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव प्रचार में दिखाई नहीं दिए। तो लगता है कि ये भी एक नुकसान हुआ समाजवादी पार्टी को। देखिए, अब इस सवाल का जवाब तो समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देगा। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता की हैसियत नहीं है कि मैं इन सवालों का जवाब दूं। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरी तरह चुनाव में जुटा हुआ था, लगा हुआ था, और जहां तक मुझे जानकारी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी एक पल की जानकारी ले रहे थे और सारे लोगों से संपर्क में थे। हमें हारे नहीं है, हमें हराया गया है। ओपी राजभर को लेकर मेरा सवाल था कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, जहां आपको सम्मान मिल रहा है वहां आप जाएं, शिवपाल यादव हो या ओपी राजभर साहब हो, एक तरीके से। और ओपी राजभर भी कह रहे हैं कि हमें ये तलाक स्वीकार है। तो मानते हैं कि अखिलेश यादव का ये रवैया जो शिवपाल जी के लिए हो या ओपी राजभर जी के लिए हो, कहीं ना कहीं नुकसानदेह होने वाला पार्टी को? देखिए, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इन सवालों को जवाब दूँ। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और अब ये चीज़ें तो शीर्ष नेतृत्व को खुद बैठ कर तय करना चाहिए। लेकिन और भी जैसे केशव देव साहब से मुलाकात हुई है अभी, आजम खान साहब की, आप भी मौजूद थे, वो भी कहीं ना कहीं नाराज़ दिखाई दे रहे थे समाजवादी पार्टी से, और अब उनके बयान आ रहे हैं कि मेरी मुलाकात आजम खान साहब की जो मुलाकात आप बता रहे हैं, उस दिन हमारी भी तारीख थी, हम अदालत में गए थे। अब आजम खान साहब तो शिष्टाचार, कोई भी मिलने आ सकता है, और आजम खान साहब का जो भी मेहमान होता है, तो आजम खान का तो आप अभी अगर फ़ोन करेंगे तो उनकी रिंगटोन ये है कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। तो मेहमान की तो आजम खान साहब हमेशा मेहमान नवाजी करते हैं। मुलाकात तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। और समाजवादी पार्टी से आजम खान साहब का जो नाराज़गी थी वो दूर लगभग। देखिए, इन सारे सवालों के जवाब तो खुद कायद मोहतरम वाले जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने दे दी हैं, और जहाँ तक नाराज़गी या किसी चीज़ का सवाल है तो आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, समाजवादी पार्टी को बनाने वालों में से हैं। हाँ, लेकिन बाई इलेक्शन के बाद आपको लगता है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से नाराज़ होता हुआ दिख रहा है? मैंने तो आपके इस सवाल से पहले जो आपने सवाल किया था जवाब दे तो दिया। जब भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने प्रशासन का पूरी तरह दुरुपयोग करके लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, तो आप कैसे तय कर सकते हैं कि मुसलमान नाराज़ है या कोई नाराज़ है? हाँ, लेकिन मुसलमानों में एक शंका ये भी है कि समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए, जिस अक्सरियत से उन्होंने वोट किया, उस तरीके से वो पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, अब खड़ी हुई दिखेगी इंशाल्लाह। यानी कि आगे ऐसा होगा? हाँ, हमें पूरी उम्मीद है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने। ये थे आज़म खान के मीडिया प्रभारी फसात अली शानू साहब, जिन्होंने आज़म खान को मिली ज़मानत पर अपनी बात रखी। कैमरामैन सलमान के साथ मोहम्मद आमिर, दहलगो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल